Good morning, children. I hope you all are enjoying your online classes. Today I am take your Hindi class. I am your new Hindi teacher. My name is कमलेश उपाध्याय. ठीक है, सब जानते हो ना? तो आज से मैं आपका हिंदी लेसन पढ़ाना आपको स्टार्ट करने वाली हूँ. बहुत सारे सब्जेक्ट अभी तक पढ़ चुके हो. आज फ्राइडे आ गया है. अलग अलग टीचर से आपने अलग अलग तरीके से पढ़ाई की होगी. तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो आपका हिंदी का वो भगवान की प्रार्थना से रिलेटेड है. आप इस बात को जानते हो ना कि जब हम स्कूल में जाते हैं और अपना स्कूल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, है ना. प्रार्थना से ही हमारा स्कूल स्टार्ट होता है. घर में भी आप लोग घर में भी पूजा पाठ करते हो. मम्मी को देखते हो सुबह का काम करती है, पूजा पाठ करती है. उसके बाद ही आपका स्कूल आपको भेजती है. स्कूल में भी आके आप प्रार्थना करते हो. तो हम भी 9th स्टैंडर्ड का लेसन स्टार्ट करते वक्त प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हमारा 9th का पूरा साल बहुत अच्छे से जाए, हम सारे लेसन बहुत अच्छे से पढ़ें. सो यू ऑल आर रेडी फॉर योर हिंदी क्लास? ओके, वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट लेसन. अवर फर्स्ट लेसन इज आराधना. फर्स्ट लेसन जो आपकी बुक में है ना बेटा, उसका नाम है आराधना. जो उसके राइटर है उनका नाम है बसंत बापट. बसंत बापट जी का ये लिखा हुआ लेसन है जो आप आज स्टार्ट करने वाले हैं. तो यहाँ पे श्री बसंत बापट ख्याति नाम कवि है. बहुत फेमस कवि. ख्याति नाम का मतलब है बहुत फेमस कवि. आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था. महाराष्ट्र का एक सतारा जिला है, वहां पे कराड नाम का छोटा गांव है. वहां पे उनका जन्म हुआ था. किसका? बसंत बापट का. पुणे आपकी कर्म भूमि है. पुणे में उन्होंने काम किया है. अपना जो भी जॉब किया है वो जो उनकी कर्म भूमि है वो जो है पुणे है. राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं. राष्ट्र सेवा दल में उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और काम किया है. व्यवसाय से प्राध्यापक रहे. वो व्यवसाय यानी कि प्रोफेशन जो है उनका वो टीचर का रहा है. प्राध्यापक मतलब टीचर के काम में ही वो जुड़े हुए हैं. आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं. सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, 11वीं, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं. इनकी लिखी हुई ये सारी की सारी पोएम्स हैं. जहाँ जो प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना और वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली ये प्रार्थना मराठी से अनुदित है. यानी कि अनुदित यानी कि अनुवादित, ट्रांसलेट की गई है. उन्होंने पहले इसको मराठी में लिखा था और हमारे लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, जिसको हम 9th स्टैंडर्ड में आके आप सभी के साथ में पढ़ रहे हैं. तो जो पोएम है आपकी वो है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. दुखियारों का दुख जाए यही मन कामना और वेदना को परख पाने जगाएं संवेदना. दुर्बलों की रक्षणार्थ पौरुष की साधना. जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना और सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना. शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना और भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना. मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना और मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना. तो यहाँ पे जो बसंत बापट जी कवि हैं वो जो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं वो सुनिए. सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि देह मंदिर. देह किसको बोलते हैं? शरीर को. मेरा मन, मेरा जो शरीर है वो मंदिर है. चित्त यानी कि दिल, दिल भी मेरा मंदिर है. बस यही आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे शरीर को भी मंदिर बना के रखें और मेरे दिल को भी मंदिर बना के रखें. मेरे मन को भी मंदिर की तरह बना के रखें, पवित्र बना के रखें, जिसमें सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. मेरे इस शरीर से, इस जुबान से मैं हमेशा सत्य बोलूं, सुंदर देखूं और मांगल्य यानी कि सबके कल्याण की ही बात सोचूं. नित्य मैंने कहा हर रोज मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे जुबान से हमेशा सत्य निकले, सुंदर निकले और मैं सबके कल्याण की बात ही सोचूं. ऐसा प्रभु से वो चाह रहे हैं. आराधना यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं. दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना. उनकी मनोकामना क्या है कि इस संसार में
जितने भी दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, उन सबके दुख दूर हो जाने चाहिए, उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और वेदना को परख पाने जगाएं संवेदना। वो बोलते हैं कि दूसरों की जो दर्द है, तकलीफ है, उसको जानने के लिए, वेदना का मतलब होता है पीड़ा, तकलीफ, और उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए मेरे मन में संवेदना देना, मुझे सेंटिमेंटल बना के रखना, मैं उनके दुखों को समझ सकूं, अनुभव कर सकूं। और दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। वो बोलते हैं दुर्बल यानी कि कमजोर, कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए पौरुष यानी कि मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी ताकत देना कि मैं उन लोगों की, अगर मैं शरीर से खुद ही कमजोर होऊंगा तो मैं दूसरे की क्या मदद करूंगा। एक शरीर की ताकत नहीं होती है बेटा, मन की भी ताकत होती है। आपका मन मजबूत होगा तो आप किसी को भी विल पावर दे सकते हो, स्ट्रांग बना सकते हो। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। अंतरंग मतलब मेरे अंतर्मन में ऐसी भावना है कि सबके जीवन में नव तेज आए, यानी कि नई नई खुशियां आए, वो तरक्की करें, आगे बढ़े, मैं सबके बारे में बस अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा सोचूं। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। मेरे मन में सुंदर, मैं खुद भी मन से सुंदर रहूं और दूसरों के अंदर भी मैं सुंदरता ही ढूंढूं, उनको भी सुंदर ही समझूं, और इस तरह से मैं मानवता की उपासना कर पाऊं। वो बोलते हैं कि शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कवि का कहने का तात्पर्य है कि वो प्रसिद्धि पाए, शौर्य यानी कि ताकत पाए, और धैर्य यानी कि धीरज हो उनके पास में। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, सब इंसानों के अंदर एक धैर्यवान होना चाहिए, शौर्यवान होना चाहिए। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। इस संसार में जितने भी भेदभाव फैले हुए हैं, कोई जाति का है, कोई रंग का है, कोई अमीरी गरीबी का है, ऐसे बहुत सारे भेद हमारे जो संसार में फैले हुए हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो वैर और ईर्ष्या जो है हमारे मन से निकल जाएगी, हम किसी से जेलसी की भावना फील नहीं करेंगे। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कवि कहता है कि इस तरह से जब भेदभाव सारे खत्म हो जाएंगे, सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने लग जाएंगे, अच्छा बोलने लग जाएंगे, दुखी लोगों के दुख दूर करने लग जाएंगे, तो मानवों में एकता की भावना जाएगी, विश्व कल्याण की बात आने लग जाएगी, हम सब मिलजुल के रहना सीख जाएंगे। मुक्त हम चाहें, एक ही बंधुता की कामना, पूरा संसार भाई बहन की तरह रहेगा, कहीं कोई मनमुटाव नहीं होगा, और सब एक दूसरे की इज्जत कर रहे होंगे। तो पूरी पोयम में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से अपने विचारों को हमें सुंदरता देनी चाहिए, हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, और हमारा शरीर मंदिर की तरह पवित्र रखना चाहिए। अपने चित्त में भगवान का निवास है, इस बात की हमें भावना रहनी चाहिए कि भगवान हमारे हर पल साथ ही रहता है, वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़े से मीनिंग्स दिए गए, उसमें लिखा है कि प्रार्थना का क्या मतलब है, तो ये आपको जो है समानार्थी मिल जाएंगे। यहाँ से समानार्थी है ये आपके। प्रार्थना का अर्थ है कि निवेदन करना, भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक ईश्वर के मांगल्य की स्थापना करना। मांगल्य का अर्थ है कि मंगलकारी, ठीक है। तो निरंतर, नित्य का मतलब है कि निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज, और आराधना करने का मतलब है कि पूजा करना। और वेदना का मतलब है कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, वेदना का अर्थ होता है। फर्क यह है कि इनके गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा। संवेदना यानी कि अनुभूति, सहानुभूति, दुर्बल, कमजोर, साधना, उपासना, आराधना। अंतरंग शरीर के भीतरी अंग, मन और मस्तिष्क जो हमारे शरीर के अंदर के अंग है ना, तो ये तो आस, आशा, भरोसा, सहारा, कामना, मानवता, मनुष्यता। आसना, आराधना, भक्ति, धैर्य, धीरता, धीरज, सब्र। और अभ्यर्थना का अर्थ है अनुरोध, विनती, अस्त, ओझल। अस्त का मतलब है ओझल होना, अंत हो जाना, नाश हो जाना या समाप्त हो जाना। वैर, दुश्मनी, शत्रु भाव, वासना, कामना, ठीक है। ये सारे के मीनिंग्स हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं, कैसी आराधना चाहते हैं, आप बताइए, आप बता पाएंगे कि नित्य सत्य और सुंदरता की आराधना चाहते हैं। कवि नित्य सत्य और सुंदरता की आराधना चाहते हैं। कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं, तो कवि दुखी लोगों जो है वो दुखों से मुक्त हो जाएं, ऐसी आराधना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ
पौरुष की, बस किसकी कट करके यहाँ पे आएगा, पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं, तो कवि जो है सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आए ऐसी अभ्यर्थना कर रहे हैं। और कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं, तो कवि जिसमें सब स्वतंत्र होकर और भाईचारे के साथ रह सके ऐसी बंधुता की कामना कर रहे हैं। सब एक दूसरे से जुड़े रहें और सब भाई बहन समझे एक दूसरे को, मिलजुल के रहें, ऐसी कामना कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन, होप आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी ये लेसन की आपको अपनी अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे, वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।